पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 5 की शुरुआत में हमें विल टर्नर के बेटे हेनरी टर्नर को दिखाया जाता है, जो 12 साल का हो चुका है। हेनरी किसी भी कीमत पर अपने पिता को श्राप से मुक्त करवाना चाहता है, जिस श्राप की वजह से उसके पिता 10 साल में सिर्फ एक ही बार जमीन पर पैर रख सकते हैं। उसे इसका रास्ता मिल चुका है, इसीलिए वो समुद्र में उस जगह तक जाता है जहाँ पर फ्लाइंग डचमैन जहाज है। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने पिता विल से होती है। विल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। हेनरी विल से कहता है कि मैं आपको श्राप से मुक्त करवाना चाहता हूँ। विल उसे बताता है ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तब हेनरी कहता है मुझे इसका रास्ता मिल चुका है, मुझे ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन को ढूंढना होगा, जो कि समुद्र के देवता हैं, और उनका एक त्रिशूल है जिसे ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन कहा जाता है। अगर वो त्रिशूल मिल जाए तो हेनरी अपने पिता विल को श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। विल उससे कहता है कि समुद्र के देवता पोसाइडन के त्रिशूल को कभी नहीं ढूंढा जा सकता। हेनरी उसे बताता है इसके लिए मैं जैक स्पैरो की मदद लूंगा। विल कहता है तुम इस इंसान से दूर रहो, और वो हेनरी को अपना ताबीज देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 9 साल बीत जाते हैं। अब हेनरी बड़ा हो चुका है। वो इंग्लैंड के जहाज पर काम करता है। वो जहाज पायरेट के जहाज का पीछा कर रहा होता है। तभी हेनरी मिरर में देखता है कि उनका जहाज डेविल ट्रायंगल की तरफ जा रहा है। ये बात वो अपने कैप्टन को बताता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं। डेविल ट्रायंगल के अंदर जाने के बाद आज तक कोई भी जहाज वहां से वापस नहीं आया। कैप्टन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जेल में बंद करवा देता है। अब इनका जहाज डेविल्स ट्रायंगल के अंदर एंटर हो गया है। इनके सामने टूटा फूटा जहाज होता है। ये टूटा फूटा जहाज होता है सलाज़ार का, जो कि शैतानी आत्माओं का जहाज है। ये सब के सब इन पर हमला करके इन्हें मार देते हैं। सलाज़ार हेनरी के सेल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जैक स्पैरो के पोस्टर लगे हैं। हेनरी उससे बताता है कि मैं जैक स्पैरो को ढूंढ रहा हूँ। सलाज़ार कहता है कि उसके पास एक कंपास है जिससे हम सबको मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि जब भी मैं किसी जहाज पर हमला करता हूँ तो मैं उस जहाज के किसी एक आदमी को जिंदा छोड़ देता हूँ, ताकि वो ये कहानी पूरी दुनिया को सुनाए। तुम जैक स्पैरो को ढूंढो और उससे कहना कि सलाज़ार एक बार फिर से दिन का उजाला देखेगा, यानी कि श्राप से मुक्त हो जाएगा। और जिस दिन वो दिन का उजाला देखेगा वो दिन जैक स्पैरो की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वहीं दूसरी तरफ सेंट मार्टिन की एक जेल में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रीना स्मिथ है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है। यहाँ पर इसे जादूगरनी समझा जाता है, इसीलिए इसे फांसी दी जानी होती है। क्रीना यहाँ से भाग जाती है। वहीं टापू पर एक बैंक को दिखाया जाता है जो अपनी नई तिजोरी की तारीफ कर रहा होता है। वो कहते हैं कि इसे कभी कोई खोल नहीं सकता, और जब वो उसे खोल कर दिखाता है तो उसके अंदर जैक स्पैरो होता है, जो बैंक लूटने के लिए आया होता है, पर वो शराब पीकर वहीं पर सो गया था। उसके आदमी बाहर होते हैं जो यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, और जैसे ही तिजोरी पर गोलियां चलाई जाती है तभी उसके आदमी तिजोरी को खींच लेते हैं। तिजोरी के साथ ही पूरी बिल्डिंग खींची चली जाती है। वहीं जैक स्पैरो यहाँ से दुकान के अंदर जाता है जहाँ पर क्रीना स्मिथ होती है। इन दोनों को किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा, पर जैक स्पैरो उसे धोखा देकर सिपाहियों के आगे फेंक कर यहाँ से भाग जाता है और उस जगह जाता है जहाँ पर उसके लोग तिजोरी खींच रहे हैं। तभी घर एक ब्रिज से टकराता है तो घर पीछे रह जाता है और तिजोरी आगे निकल जाती है। जब जैक तिजोरी खोलकर देखता है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सिक्का होता है। उनकी तिजोरी के खुले होने की वजह से सारा पैसा रास्ते में ही गिर जाता है। उसके लोग जैक से परेशान हैं क्योंकि उसके पास ना तो जहाज है और ना ही उनके पास खाने के लिए पैसा है, इसीलिए वो उसके साथ काम नहीं करना चाहते। जैक स्पैरो अपना ब्लैक पर्ल जहाज, जो आज भी बोतल के अंदर बंद है, उन सबको दिखाता है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमारे साथ यहीं तक था, और वो उसे छोड़कर निकल जाते हैं। यहीं इसी टापू में हॉस्पिटल में हेनरी टर्नर को दिखाया जाता है, जिसे ब्रिटिश सिपाहियों ने जंजीरों से बांधा हुआ होता है। लकड़ी के सहारे वो यहाँ तक तैरता हुआ आ गया था और उसे बताया जाता है कि जब तुम यहाँ पर बदहवास पहुँचे थे, तुम पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में कुछ बड़बड़ा रहे थे। हमें यकीन है कि तुमने अपने साथियों को धोखा दिया है, इसीलिए तुम जहाज में अकेले बचे हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कुछ देर बाद यहाँ पर क्रीना स्मिथ आती है।
वो हेनरी से पूछती है कि तुमको पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में क्या पता है। हेनरी बताता है कि वो एक ऐसा त्रिशूल है जो समुद्र के सभी श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। वहाँ उसे अपने पिता की डायरी दिखती है जिसमें उस नक्शे का जिक्र होता है। वो कहते हैं कि इस नक्शे को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया क्योंकि इसका रहस्य तारों में छुपा हुआ होता है। अगर तुम पोसाइडन का त्रिशूल ढूंढना चाहते हो तो जल्दी से मुझे इस चाकू से निकालना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो एक बार में जाता है। उसके पास शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो उसे अपना कंपास देता है। उसे इसके बाद शराब की एक बोतल मिलती है। जैक स्पैरो ने अपने कंपास को बेच दिया है जिससे कि सलाज़ार का शिप जो कि डेविल ट्रायंगल के अंदर सालों से फंसा हुआ था वो आज़ाद हो जाता है, यानी कि वो खुले समुद्र में आ सकते हैं। वहीं अब जैक स्पैरो और क्रीना स्मिथ को पकड़ लिया जाता है। इन दोनों को फांसी की सजा हो रही होती है, लेकिन तभी हेनरी यहाँ पर जैक स्पैरो के लोगों के साथ आकर इन दोनों को बचा लेता है और एक जगह से समुद्र की आगे की यात्रा करते हैं क्योंकि ये पोसाइडन का त्रिशूल ढूंढना चाहते हैं। वहीं समुद्र के बीचों बीच हमें बारबोसा के जहाज को दिखाया जाता है। बारबोसा के पास अब 10 और जहाज हैं। उसका एक आदमी उसे बताता है कि प्रेत आत्माओं का जहाज जिसका कैप्टन सलाज़ार है वो हमारे 3 जहाज़ों पर कब्जा कर चुका है। बारबोसा को इससे बहुत गुस्सा आता है, पर वो जानता है कि वो प्रेत आत्माओं से लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो एक जादूगरनी से मिलने के लिए जाता है जो बताती है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक प्रेत है और अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें उस कंपास की ज़रूरत होगी। ये वही कंपास होता है जो जैक ने बार में बेच दिया था। बारटेंडर ने वो कंपास जादूगरनी को बेच दिया होता है। वो कहती है कि तुम इस कंपास की मदद से सलाज़ार तक पहुंच पाओगे। इस कंपास को सलाज़ार को दे देना, वो तुम्हें नहीं मारेगा, साथ ही तुम्हारे जहाज को भी छोड़ देगा। बारबोसा बहुत जल्द ही उस कंपास के सहारे सलाज़ार तक पहुंच जाता है। सलाज़ार उस पर हमला करता है और तभी बारबोसा उसे कंपास दिखाता है और कहता है कि ये जैक स्पैरो का कंपास है। सलाज़ार कहता है कि अब मुझे सिर्फ जैक स्पैरो की तलाश है क्योंकि मैं उसे मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता हूँ। इसके बाद सलाज़ार अपनी कहानी सुनाता है। जब वो एक इंसान था, वो बताता है कि मैं स्पेनिश आर्मी में था। मेरे दादा और मेरे पिता ने अपनी जान पायरेट्स को मारते हुए गंवाई थी और मैंने कसम खाई थी कि मैं समुद्र में हर एक पायरेट को मिटा दूंगा। मैंने लगभग सभी पायरेट का सफाया कर दिया है और जितने पायरेट्स बचे हुए थे वो सब मिलकर एक हो गए हैं। मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। मैंने उनके ऊपर हमला किया और उनके जहाज को तबाह कर दिया। उनका कैप्टन मारा गया, लेकिन पायरेट के कैप्टन ने मरने से पहले अपना कंपास जैक स्पैरो को दिया और उसने कहा कि जो तुम चाहोगे वो कंपास तुम्हें वही दिशा दिखाएगा, बस कभी इस कंपास के साथ धोखा मत करना। जैक स्पैरो अपना शिप लेकर वहाँ से निकल गया। उसने मुझे ललकारना शुरू कर दिया। मैंने भी उसका पीछा किया और ठीक डेविल ट्रायंगल से पहले उसने अपने शिप का लंगर डाल दिया जिससे उसका शिप एक चट्टान के आगे से पूरी तरह से मुड़ गया और हमारा शिप डेविल ट्रायंगल के अंदर एंटर हो गया जहाँ पानी का लेवल बहुत कम था। यह सभी जगह श्रापित थी और हमारा पूरा का पूरा जहाज पानी में डूब गया। इस तरह से जैक स्पैरो ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वहीं दूसरी तरफ करीना को दिखाया जाता है। करीना बताती है ये नक्शा मेरे पिता की निशानी है, इसी के जरिए मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ, पर इनका सफर इतना आसान नहीं है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जब ये सब के सब शिप में होते हैं तब ये देखते हैं कि इनके पीछे बहुत बड़ा शिप है। हेनरी बताता है कि ये सलाज़ार का शिप है जो जैक को मारना चाहता है। ये सुनने के बाद जैक स्पैरो अपना बड़ा सा शिप समुद्र में छोड़कर एक कश्ती से हेनरी और करीना के साथ पास के टापू में निकल पड़ता है। किसी तरह से वो टापू तक पहुंच जाते हैं। सलाज़ार भी वहां तक पहुंच जाता है और सलाज़ार का जब एक घोस्ट आदमी जमीन पर पैर रखता है तो वहां धूल बनकर उड़ जाता है। क्योंकि ये सब के सब समुद्र के प्रेत हैं, इसीलिए जमीन पर पैर नहीं रख सकते। इस बात का फायदा उठाकर ये तीनों के तीनों अंदर टापू में भाग जाते हैं जहाँ पर ये तीनों जाल में फंस जाते हैं। वहीं सलाज़ार अपने शिप में बारबोसा को कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी कीमत पर जैक स्पैरो को वापस मेरे पास लाना होगा। वो अपने साथियों के साथ टापू पर पहुंच जाता है जहां पर दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो हेनरी और करीना को पकड़ा हुआ होता है। दरअसल जैक स्पैरो का एक पुराना दुश्मन होता है
जो जैक की शादी अपनी बहन से करवाना चाहता है। बारबोसा यहाँ पहुंचकर जैक स्पैरो को छुड़वा देता है। साथ ही सलाज़ार के साथ जो उसने वादा किया था वो उस वादे को तोड़ देता है। वो जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर पोसाइडन का त्रिशूल चाहिए जिससे मैं इन सभी मुर्दों को मार दूंगा। जैक बताता है कि हमारे पास कोई भी शिप नहीं है और अभी समुद्र में चलने वाला सबसे तेज शिप सलाज़ार के पास है। बारबोसा बताता है कि एक शिप है जो उसके शिप से भी तेज चल सकता है और वो है ब्लैक पर्ल, जो कि एक बॉटल के अंदर बंद है। ब्लैक बियर ने उसे बॉटल के अंदर बंद कर दिया होता है और अगर मुझे उस शिप को बाहर निकालना है तो मुझे ब्लैक बियर्ड की तलवार से उस बॉटल को तोड़ना होगा। उसके पास ब्लैक बियर्ड की तलवार होती है, इसीलिए वो जैक स्पैरो के शरीर के उस हिस्से में वार करता है जहाँ पर वो बॉटल है जिसके अंदर ब्लैक पर्ल जहाज है। बॉटल के अंदर छेद हो जाता है और जैक स्पैरो समझ जाता है कि शिप बड़ा होने वाला है, इसीलिए वो बॉटल लेकर समुद्र की तरफ भागता है। लेकिन बॉटल टूट जाता है और यहाँ पर ब्लैक पर्ल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैक एक बार शिप को फिर से उठाता है और समुद्र में रख देता है। शिप छोटा होने की वजह से पानी में डूब जाता है। सब के सब निराश हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद ब्लैक पर्ल अपने असली रूप में समुद्र से बाहर निकलता है और अब बारबोसा इन तीनों को बंदी बनाकर पोसाइडन के त्रिशूल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे करीना और हेनरी को छोड़ना पड़ता है क्योंकि करीना ही ऐसी लड़की है जो नक्शा पढ़ सकती है। उसके पास उसके पिता की डायरी होती है। बारबोसा जब उस डायरी को देखता है तो उससे पूछता है, तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई? वो कहती है ये मेरे पिता की निशानी है और उसे कहती है कि इस पर माणिक भी था। करीना उसे माणिक दिखाती है जो आज भी उसके पास होता है। माणिक को बारबोसा का बंदर छीन कर भाग जाता है। बारबोसा समझ जाता है कि करीना और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी होती है। जैक ने भी पूरी बात सुन ली होती है, इसीलिए वो बारबोसा से इस राज को छुपाने के लिए एक सौदा करता है। वो कहता है कि इसके बदले तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा, साथ ही मेरा कंपास मुझे लौटाना होगा। लेकिन बारबोसा कहता है कि वो कभी भी नहीं मानेगी कि उसके पिता एक पायरेट है। वो जैक की बात नहीं मानता। तभी यहाँ पर हेनरी दिखता है कि ब्रिटिश सिपाहियों का जहाज यहाँ आ गया है जो इनके जहाज के ऊपर हमला करने वाला है। पर इससे पहले कि वो हमला करते, यहाँ पर सलाज़ार का जहाज आ जाता है जो ब्रिटिश सिपाहियों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद वो ब्लैक पर्ल पर भी हमला करता है। बारबोसा और उसके आदमी प्रेतों का सामना करते हैं। सलाज़ार वहां तक पहुंच जाता है जहां पर जैक स्पैरो है। इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है। वही करीना आसमान में चमकते हुए उन 3 तारों की मदद से उस जगह तक पहुंच जाती है जहां से उन्हें पोसाइडन के त्रिशूल का रास्ता मिलेगा। वहीं सलाज़ार अपनी तलवार से जैक को मारने ही वाला होता है। तभी जैक कहता है कि आइलैंड आ गया है। सलाज़ार जमीन को छोड़कर भाग जाता है। साथ ही वो हेनरी को भी अपने साथ ले जाता है और अब सूरज निकल जाता है। सूरज निकलने के साथ ये देखते हैं कि इस पूरे आइलैंड पर असंख्य हीरे हैं। जिस तरह से आसमान में तारे हैं, ठीक उसी तरह यहाँ आइलैंड पर हीरे होते हैं। तभी करीना को यहाँ पर चमकते हुए माणिक दिखता है जो ठीक उसी तरह से होते हैं जिस तरह से आसमान में वो तारे थे, जिसे दिशा पाकर ये सब यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन करीना देखती है कि इनमें से एक माणिक चमक नहीं रहा होता और जब वो माणिक के पास जाती है तो वो देखती है कि उसका एक टुकड़ा गायब होता है। वो माणिक का वही टुकड़ा होता है जो करीना के पास था, जो बचपन में उसके पिता ने डायरी के साथ उसके लिए छोड़ दिया था। और अब बारबोसा कहता है कि इसे पूरा करो और जैसे ही करीना उस टुकड़े को लगाती है तो वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है और समुद्र के बीचों बीच एक रास्ता बन जाता है। जैक स्पैरो और करीना उसमें गिर जाते हैं और तब ये देखते हैं उनके सामने समुद्र के देवता पोसाइडन का त्रिशूल है। ये त्रिशूल को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी हेनरी इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये हेनरी नहीं होता बल्कि सलाज़ार होता है जिसने हेनरी के शरीर में कब्जा कर लिया होता है क्योंकि वो जमीन पर पैर नहीं रख सकता। वहीं करीना पोसाइडन के त्रिशूल को निकाल रही होती है। तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे त्रिशूल दूर जाकर गिरता है। करीना उसे उठाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर हेनरी, जिसकी बॉडी के अंदर सलाज़ार है, वो आ जाता है और वो त्रिशूल उससे छीन लेता है। और इसके बाद सलाज़ार हेनरी की बॉडी से बाहर निकल जाता है और अब वो जैक की तरफ बढ़ता है
और उसके शरीर पर त्रिशूल से वार करता है और वहाँ पर नक्शे वाली डायरी होती है जिससे जैक बच जाता है। क्रीना और हेनरी समझ जाते हैं कि समुद्र की हर एक चीज, हर एक शक्ति त्रिशूल के अंदर है और अगर इन सबको खत्म करना है तो त्रिशूल को तोड़ना होगा। इसीलिए हेनरी अपनी तलवार से त्रिशूल को तोड़ देता है। त्रिशूल के टूटते ही समुद्र में जितने भी श्राप होते हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। सलाज़ार और उसके आदमी जो सब के सब प्रेत हैं वो भी इंसानों में बदल जाते हैं और अब समुद्र के बीच में जो रास्ता बना होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि सब के सब पानी में डूब जाते, बारबोसा ब्लैक पर्ल के लंगर में बैठकर नीचे उतर जाता है और जैक स्पैरो हेनरी और अपनी बेटी क्रीना को उसमें बिठा देता है। अब लंगर को ऊपर खींचा जा रहा होता है पर तभी उसकी बेटी का हाथ छूट जाता है, पर बारबोसा उसे पकड़ लेता है कि क्रीना बारबोसा के हाथ में टैटू देखती है जिससे वो समझ जाती है कि वही उसके पिता हैं। वहीं लंगर के नीचे देखा जाता है जहाँ पर सलाज़ार लटका हुआ होता है जिसे मारने के लिए बारबोसा खुद जाता है और दोनों पानी में समा जाते हैं। ये सब के सब यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वहीं अगली सुबह हेनरी और क्रीना एक साथ होते हैं। ये देखते हैं कि इनके सामने एक जहाज होता है जिससे हेनरी के पिता विल टर्नर निकलते हैं। हेनरी उन्हें उनका ताबीज़ लौटा देता है। वहीं मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि विल अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे सपना होता है जिसमें वो डेवी जोन्स का हाथ देखता है। वो समझ जाता है कि ये सपना है। उसके नीचे हमें फर्श में दिखाया जाता है जहाँ पर पानी होता है और शेल भी, जो कि समुद्र में रहने वाले जीवों के शरीर में होता है, यानी कि सच में डेवी जोन्स यहाँ आया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से इन पार्ट्स को भी देख सकते हो।